थप्पड़ कांड का आरोपी मीना, ये निर्दलीय प्रत्याशी है, वहां से वो सामने आए हैं। पुलिस ने मिर्ची बम फेंका है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस ने मिर्ची बम फेंका, पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की, मैं गिरफ्तारी देने आया हूं, पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर रही है। थप्पड़ कांड के आरोपी है निर्दलीय प्रत्याशी। कल इनको हिरासत में पुलिस ने लिया था, लेकिन समर्थकों ने काफी हंगामा और बवाल किया। उसके बाद वो पुलिस की हिरासत से निकल गए थे और उसके बाद वो लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं। अब उनका नया बयान सामने आया है। मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को मुझे हल्के में मत लो। मैंने तो कलेक्टर को बोला, तो कलेक्टर को बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडी में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने कहा अभी भी, फिर मैंने शाम को एसपी यहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट में एसपी साहब को बुला दो, जो एसपी कहेगा वो कर लेंगे, एसपी कहेगा वो कर लेंगे। इसी घर में एडिशनल एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा ये कलेक्टर साहब को बुला दो, नहीं बुला तो एसपी को बुला दो, लेकिन मेरी एक बात सुनी नहीं गई। मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को मुझे हल्के में मत लो। मैंने तो कलेक्टर को बोला, तो कलेक्टर को बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडी में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने कहा अभी भी, फिर मैंने शाम को एसपी यहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट में एसपी साहब को बुला दो, जो एसपी कहेगा वो कर लेंगे, एसपी कहेगा वो कर लेंगे। इसी घर में एडिशनल एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा ये कलेक्टर साहब को बुला दो, नहीं बुला तो एसपी को बुला दो। तो नरेश मीणा को आपने सुना, जिन्होंने कल वोटिंग के दौरान वहां पर एसडीएम को थप्पड़ मारा था और उसके बाद ही ये हंगामा हुआ। उनके समर्थकों ने काफी तोड़फोड़ मचाई, आगजनी की। उसके बाद से नरेश मीणा गायब हो गए थे और अब वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो खुद चाहता हूं कि भाई पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, मैं तो गिरफ्तारी देने आया हूं, लेकिन पुलिस ने मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया, मिर्ची हमारे ऊपर फेंका, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। और उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश को भगत सिंह की जरूरत है और अगर भगत सिंह बनना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। पहले कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे नरेश मीणा। एक गांव के लोगों ने यहां पर वोट बहिष्कार किया था। इस मामले पर पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। अपराधी के खिलाफ जो है, उक्त अपराधी के खिलाफ दर्जनों प्रकरण दर्ज है, कई जगह इसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उन सभी प्रकरणों में हम इनको गिरफ्तार करेंगे इसको, और इसके खिलाफ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती कराएंगे। और अभी पता लगा कि ये जयपुर में, बारां में, अन्य कई जिलों में वांछित अपराधी है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जब नरेश मीणा से पूछा गया कि आप हिरासत से क्यों भाग गए, वहां से कहां चले गए थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं भागा नहीं था, वो खुद वहां से, उनका कहना है कि वहां से वो निकल गए थे। वो तो उनके पास मिर्ची बम थे जिससे मैं बेहोश हो गया था, मतलब पुलिस वालों के पास मिर्ची बम था। क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर सुनिए। मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को मुझे हल्के में मत लो। मैंने तो कलेक्टर को बोला, तो कलेक्टर को बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर एसडी में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने कहा अभी भी, फिर मैंने शाम को एसपी यहीं बैठा हुआ था, मैंने 15 मिनट में एसपी साहब को बुला दो, जो एसपी कहेगा वो कर लेंगे, एसपी कहेगा वो कर लेंगे। इसी घर में एडिशनल एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा ये कलेक्टर साहब को बुला दो, नहीं बुला तो एसपी को बुला दो, लेकिन मेरी एक बात सुनी नहीं गई। बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी कि आंगनबाड़ी महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी, उसे ये जरूरत थी, वो एजेंट था बीजेपी का। तो नरेश मीणा ने यह भी आरोप लगाया। नरेश मीणा ने कहा कि पुलिस सही से बर्ताव नहीं कर रही थी, कलेक्टर तो 45 किलोमीटर दूर मेहंदी लगाकर बैठी हुई थी, अगर कलेक्टर आ जाती तो ये सब नहीं होता, एसडीएम को थप्पड़ भी नहीं पड़ता। अपने बचाव में ये तमाम बयान दे रहे हैं नरेश मीणा। ये देखिए कल का उनका ये थप्पड़ कांड, जिसकी गूंज बवाल में तब्दील हो गई। कल इन्होंने वोटिंग के दौरान एसडीएम को ऑन ड्यूटी इन्होंने ये थप्पड़ मारा था और उसके बाद इनके समर्थकों ने जमकर उत्पात भी मचाया। जब पुलिस ने एक्शन लिया, उनको हिरासत में लिया, पुलिस कह रही है कि नरेश मीणा के बारे में हमने जब खंगाला तो पता चला कि इससे पहले भी उन पर कुछ मामले दर्ज हैं जो पुराने हैं। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, नरेश मीणा के खिलाफ। और नरेश मीणा कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। नरेश मीणा ने चुनाव में वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया।
और उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया थाने में और वहां से नरेश मीणा को छुड़ा लिया। इस दौरान झड़प भी हुई। तो नरेश मीणा का कहना है कि वो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष जो कि ठीक उनके पीछे चल रहे हैं, नरेश मीणा के पीछे। आशीष, ये तो कल समर्थक इनको छुड़ा कर ले गए थे, अब ये जा रहे हैं अपनी गिरफ्तारी देने। पुलिस ने इनको पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस को पता नहीं था कि कहां है ये, भाग कर गए हिरासत से। देखिए, बहुत ज़्यादा गांव में तनाव की स्थिति थी। उस टाइम उत्पात था, बवाल था और बवाल कटने के बीच में जो नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो एकजुट हुए और उनको बचाकर जो है वो पुलिस हिरासत से बाहर ले गए, क्योंकि वहाँ पर रात का समय था, काफ़ी आगजनी की घटनाएं भी वहाँ पर हुई थी और इसके साथ साथ वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ था। तितर बितर करने के लिए भीड़ को लाठीचार्ज करना पड़ा था, लेकिन इसी बीच तमाम जो समर्थकों के बीच में नरेश मीणा है वो वहाँ से निकल गए थे और आज जिस तरीके से एक बार फिर से नरेश मीणा उसी बूथ पर पहुँचे हैं, उसी गाँव में पहुँचे हैं जहाँ पर कल बवाल मचा था और वे सरेंडर करने आए हैं। जिस तरीके से तमाम जो पुलिस का अमला है वो भी अब वहाँ से गांव की तरफ, टोंक से गांव की तरफ रवाना हो गया और कुछ ही देर बाद में ये सरेंडर भी जो नरेश मीणा है वो अब कर सकते हैं। यानी लेकिन आशीष, एक थाने में घुसकर कुछ लोग वहां पर बवाल और हंगामा करते हैं और वहां से इनको भगा कर ले जाते हैं या कहें कि पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा कर ले जाते हैं, ये तो पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, पुलिस लगातार वेट कर रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और तकरीबन 8:30 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का समय 6 बजे तक होता है, लेकिन कैंपस में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे थे। देर शाम को मतदान के बहिष्कार के बाद में देर शाम को वो वहां पर मतदान करने पहुंचे थे। उसके बाद में भीड़ एकाएक इकट्ठे होने लगी और प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है पुलिस पर भी कि आखिरकार इतनी भीड़ एकजुट क्यों होने दी लगातार इससे गाँव के भीतर बताया जा रहा है कि बहुत से जो लोग हैं वो बाहर के लोग भी, उनके समर्थक है वो भी इकट्ठे हुए, जिसके कारण ऐसी तनातनी की स्थिति देखने को मिली। और जैसे जैसे शाम ढलती गई, जैसे जैसे रात होती गई, वहां पर तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ती गई और ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिली। हम खुद भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, देर रात तक मौजूद थे जहां पर ये घटना घटी। तो जिस तरीके से लगातार पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही थी, लेकिन समर्थक मान नहीं रहे थे। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष हमें टोंक से ये अपडेट दे रहे थे और आशीष ठीक उस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं जिसमें नरेश मीणा है और नरेश मीणा जा रहे हैं इस वक्त सरेंडर करने के लिए। जी न्यूज़।